एसे सुरासुरमं सिन्धवन्दिदं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थैः ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणाणदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगं पातेगमेव पातेगं वन्दामि अवट्टन्ते अरहन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळम् अज्जावैवगाळं साहूलं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जगतो निर्वाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानी योग चूलिका महाधिकार गाथा 246 पृष्ठ 480। अरिहंतादिषु भक्ति वच्छलदा पवयणाभिजोक्तेषु विजदि जदि सामण्ये सा सुहृजुक्ता भवेचर्या। इसमें अपनी चर्चा आज अभियुक्तों में वात्सल्य के विषय पर चलनी है कि भावलिंगी मुनिराज उग्र पुरुषार्थी जीव जो छपक श्रेणी आरोहण करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वो करते क्या है, अभियुक्तों में कैसा वात्सल्य करते हैं और अभियुक्त शब्द का अर्थ क्या है, ये चर्चा अपनी चलना है आज। क्योंकि इसके पहले की भूमिका तक की चर्चा, सामान्य मुनिराजों तक की चर्चा कल की थोड़ी, आज अपनी भावलिंगी मुनिराजों में जो श्रेणी आरोहण करने को तत्पर हैं वो किन अभियुक्तों की वात्सल्य भावना करते हैं, यह आज चर्चा का विषय। कल आपको अभियुक्त का अर्थ बताया था। अभि माने दोनों ओर, अंतरंग और बहिरंग, दोनों ओर से जो अपने स्वरूप से युक्त है, जो उस तत्व से कहीं भी विमुख नहीं है, ना बहिरंग में ना अंतरंग में, ख्याल में है ना, वो है अभियुक्त। युक्त माने जुड़े हुए और अभि माने दोनों ओर से। तो जो दोनों ओर से जुड़े हुए हैं वो अभियुक्त हैं। और अभियुक्तों के लिए उन्होंने क्या बताया, क्लियर कट बताया कि उनमें वात्सल्य रखना। अब हमारे लिए विचार क्या करना है कि जिसे श्रेणी आरोहण करना है वो अभियुक्तों में वात्सल्य क्यों करे, उससे उसे श्रेणी आरोहण करने में क्या मदद मिलेगी। क्योंकि उसका गोल अभियुक्तों में वात्सल्य करना नहीं, उसका लक्ष्य है श्रेणी आरोहण करना। अब श्रेणी आरोहण करने में वह किन से जुड़ के रहे, किन के प्रति कृतज्ञ बने और किन से कुछ ग्रहण करे, बस वात्सल्य का यही स्वरूप है। हम ग्रहण भी करें और कृतज्ञता भी रखें। तो इस प्रकार का व्यवहार जो करे तो वह किनके प्रति करे और क्यों करे, उससे उसे श्रेणी आरोहण में कैसे मदद मिलेगी, यह विषय बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। थोड़ा सा हमें उपयोग एकाग्र करके समझना होगा। देखिए मैं आपको समझाता हूं, कोशिश करता हूं। पहले ये जानिए कि जो श्रेणी आरोहण करने के प्रयासरत हैं लेकिन श्रेणी आरोहण अभी तक हुई नहीं, और जो प्रमत्त गुण स्थान में, ठीक है ना। अब प्रमत्त होता है और वो कौन सा होता है, स्वस्थान अप्रमत्त होता है, सातिशय नहीं होता। प्रयास सातिशय का करते हैं लेकिन होता क्या है, स्वस्थान, ठीक है ना। ऐसे जीव जो सातिशय प्रमत्त बनने के लिए तत्पर हैं लेकिन अभी प्रमत्त भूमिका में, वह उस भूमिका में अभियुक्तों का वात्सल्य क्यों करते हैं और क्यों चाहते हैं, ख्याल में।
ये अपना मूल प्रश्न है। प्रश्न को सामने रखोगे, उत्तर सही समझ में आएगा। प्रश्न भुला दोगे, उत्तर समझ में नहीं आएगा, भ्रम हो जाएगा कहाँ की बात चल रही है। ठीक है, पहले ये विचार करो कि श्रेणी आरोहण करने की विधि आपने कहीं पढ़ी है क्या आज तक? किसी ग्रंथ में लिखी है क्या आज तक? जिन करणानी योग के ग्रंथों में है भी, वो सिर्फ उनका गणित परक भाग है। क्या क्या होता है ये तो दिया है। परिणामों की जाति कैसी कैसी होती है, पहले अधाकरण फिर ये सब करण यानी परिणाम तीन तरह के होते हैं और उसके बाद मोह का क्षय कर देते हैं, वितराग हो जाते हैं। ये तो उनमें लिखा है। उन परिणामों के गणना भी लिखी है, कहाँ असंख्यात गुणे, कहाँ अनंत गुणे विशुद्धि, सब लिखा है। मेरा प्रश्न कुछ और है। मेरा प्रश्न कुछ और है। वो क्या है कि वो करते कैसे हैं, क्या होता है, ये हमारा जिज्ञासा का विषय नहीं। हमारा जिज्ञासा का विषय क्या है? वह क्या करते हैं कि ऐसा होता है। पॉइंट समझ में आ रहा? क्या होता है ये हमारा विषय नहीं है। बुरा मत मानना, मैं बात रिपीट जानबूझ के कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में प्रॉपरली बैठे। समझ में? हमारे गुरुदेव श्री इस शैली का बारंबार उपयोग करते थे। क्यों? दरअसल अपने हित की बात के लिए रुक के ही समझना पड़ेगा। ये क्षोभसम का विषय नहीं बनाना है कि ताबड़तोड़ बढ़ते जाओ, कुछ नया बताओ। यहां नया नहीं बताना है, नया करना है। जानना नहीं है, करना है। और जब आपको कुछ नया करना है तो उसका तरीका उस चीज में की विधि में अपने उपयोग को जोड़ना पड़ेगा। नई नई जिज्ञासा नहीं करना, रोज नया जानने की कोशिश नहीं करना, बल्कि अपने जीवन में कुछ नया हो सके जो अभी तक नहीं किया, उस नया करने की विधि जानने की कोशिश कर। ख्याल में? ये क्षोभसम का विषय नहीं। क्या आपने इतनी जानकारी ले ली, इसमें संख्या नहीं बढ़ेगी, जानकारी की संख्या नहीं बढ़ेगी, लेकिन पुरुषार्थ की दिशा मिलेगी। तो प्रश्न कहां घूम के आ गया अपना? इतनी सारी चर्चा के बाद हम कहां खड़े हैं कि इन गुण स्थानों में श्रेणी आरोहण करने वाले जीव के क्या क्या होता है, यह तो करणानी योग के ग्रंथों ने बता दिया, लेकिन कैसे होता है ये नहीं बताया। बताया भी तो ऐसा बताया कि जिसको ना बताना और बताना बराबर था। क्या? दर्शन मोहिनी, वो चारित्र मोहिनी कर्म की कितनी प्रकृतियों का उस समय क्षय करके होता है, कितनी प्रकृतियां, इतनी तो इसमें क्षय हो गई, उसके उससे आगे। अरे ये तुम जो बता रहे हो ये तो संख्या ही हो गई ना। ये संख्या के अलावा क्या रहा? क्यों? कर्म किसी को दिखे है क्या आज तक? क्षोभसम ज्ञानी को, अमित जी भाई साहब, कर्म दिखे हैं आज तक? नहीं दिखे। कर्म परमाणु, जब आपकी चर्चा आई थी ज्ञान अधिकार में, तब कितना सूक्ष्म विषय ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में, तब कितना सूक्ष्म बताया गया था कि कर्म परमाणु किस स्थिति में है, पुद्गल के परमाणुओं के भी कितने भेद हैं, सारा बताया था कि नहीं बताया था? मजे की बात, वो चर्चा और कहीं पूरी जिनवाणी में नहीं मिलती, जितना सूक्ष्म विषय। और उसमें यह बताया था कि कारमाण जो वर्गणाएं हैं ये कभी क्षोभसम ज्ञान का विषय बनती नहीं है। इनके बारे में क्षोभसम ज्ञानी परिभाषाएं रट लें, प्रयोग नहीं कर पाते। दो चीजें अलग अलग है। इस गुणस्थान में ऐसा होगा, इतने कर्म जाएंगे, परिभाषा तो रट सकते, परिभाषा तो जान सकते हैं, लेकिन अपने ज्ञान में हाँ ये चले गए, ऐसा नहीं जान सकते। डिफरेंस ख्याल में? इसलिए वो जानना नहीं जानना बराबर। वो क्षोभसम ज्ञान का विषय। जो अनुभव का ज्ञान है वह हमेशा निरावरण होता है, और जो पर का ज्ञान है वही सावरण होता है।
सचिन, समझ में आया क्या कहा? जो चाहे छद्मस्थ जीव हो, क्षोभसम ज्ञानी जीव हो, वह जब स्वयं का अनुभव करता है तो उसका ज्ञान निरावरण ही होता है। वह ज्ञान क्षोभसम रूप नहीं है, भले ही कहा जाता है। मतलब उस कर्म के क्षोभसम, किस कर्म के क्षोभसम से कहोगे बताओ? ज्ञान मति ज्ञानावरण के श्रुत ज्ञानावरण के कहा जाता है, लेकिन यदि इनमें सामर्थ्य है क्या? मति ज्ञान का जो स्वरूप है, श्रुत ज्ञान का जो स्वरूप है, वह इंद्रिय और मन के अवलंबन के बिना मति ज्ञान नहीं होता और मन के अवलंबन के बिना श्रुत ज्ञान नहीं होता। और स्वरूप का अनुभव न इंद्रियों के अवलंबन से होता है न मन के अवलंबन से होता है। ख्याल में? इसलिए टेक्निकली, किस टेक्निकली, क्या तकनीकी कमी है? अमित जी भाई साहब आप ज्यादा जान सकते हैं, आप इंजीनियर हो। क्या तकनीकी कमी है? कि तकनीकी रूप से केवल ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए क्षोभसम ज्ञानी है। पॉइंट समझ में आ गया? बहुत साल पहले की बात है, शंकर और स्वाध्याय करने जाता था तो चुनाव हुए थे लोकसभा के। तो लोकसभा के चुनाव हुए तो वो जो मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे पहले, या कुछ और थे, जो भी थे, सांसद थे राज्यसभा के, तो उनकी कोठी के सामने से निकलता था हर संडे को। अब पता चला कि चुनाव कोई पार्टी जीत गई, हमें किसी राजनीति से लेना देना नहीं, हमारा दृष्टिकोण कुछ और है बताने का, तो जीत गए। अब उसमें सुगबुगाहट है कि पीएम किसको बनाया जाए, प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, दुविधा थी। फिर बातों बातों में पता चला लोगों को कि शायद सिंह साहब को बनाया जाए। ये हवा फैली नहीं, ये संकेत हुआ नहीं, एसपी जी को किसी ने कहा नहीं था, कोई ऑर्डर नहीं दिया था। क्यों? ऑफिशियली उनको बनाया ही नहीं गया था। आप पूरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल सटीक दृष्टांत दे रहा हूं, बनाया ही नहीं गया था। अब वो एसपी जी ने वहां कवर शुरू कर दिया। कहते हैं, हमसे कहते हैं आपको जाने का रास्ता तो खुला है, लेकिन लौट के इस रास्ते मत आना। क्यों? यहां सिंह साहब की कोठी है, इधर हम बैरिकेड लगा रहे, बंद कर रहे। अरे भाई क्या हो गया? अभी हम नहीं बता सकते। हमें ऐसे संकेत मिले हैं कि शायद ये कमिंग पीएम है। अब आप बताइए कि जब कोई कमिंग पीएम होता है उस समय पीएम है क्या? नहीं। शपथ हो गई क्या? वह एज पीएम कोई काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो ये एसपी जी उसके लिए पीएम मान के व्यवहार क्यों कर रही है, क्यों सुरक्षा दे रही है, ये बताओ। बिल्कुल देखो, आपको सटीक रूप में ख्याल में आ रहा। वो तो कह रहे साहब हमारे लिए तो हो गए, अब तुम्हारे लिए शपथ होगी जब जानना। डिफरेंस समझ गए ना? ऐसे ही अभी आप केवल ज्ञानी नहीं हुए, श्रेणी के काल में हो, लेकिन उस काल में भी आपका उपयोग जो अनुभव में है वह सावरण है कि निरावरण है? निरावरण। वो तो निरावरण है हमारे लिए, इंद्रिय मन का अवलंबन नहीं लेता है। ख्याल में है ना? आप क्यों नहीं मानते हो? जिनवाणी क्यों नहीं कहती है? वो क्यों क्षोभसम ज्ञानी कहती है? भाई साहब मजबूरी है, शपथ ग्रहण नहीं हुआ, 13वां गुण स्थान नहीं हुआ, अर्यंत अवस्था नहीं प्रकटी। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान में ही वो सामर्थ्य है, फॉर्मली कही जाती है कि हां साहब आप ये कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली जो प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस ना इंद्रिय के अवलंबन की है ना मन के अवलंबन की। वो राज्यसभा के सांसद को प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा। वो राज्यसभा के सांसद जब थे ना, तब तो उनकी अपनी फिएट चलाते देखा मैंने उन्हें।
अपनी फीड से खुद जाते देखा तो करुण हृदय व्यक्ति थे। क्या हुआ अमित जी, सही घटना है, ये पेपर में भी आई थी कि किसी व्यक्ति को कोई परेशानी दिखी ज्यादा और उसे एम्स तक पहुंचाना था। सुबह सुबह का अर्ली इन द मॉर्निंग का टाइम, कोई साधन नहीं। सिंह साहब को पता चला, उसको बिठाया अपनी फिएट में, खुद ड्राइव करते हुए एम्स छोड़ के आए। मैं इधर से जा रहा था शंकर रोड, उधर से वो अपनी फिएट से जाए। सिंपल गाड़ी, सिंपल जीवन। उस समय जैसे राज्यसभा सांसद तब थे, वही राज्यसभा सांसद तब थे टेक्निकली, लेकिन ज्यों ही उनके पीएम होने का निर्णय हुआ, फॉर्मेलिटी नहीं हुई, तो उनके साथ व्यवहार पीएम का होगा कि राज्यसभा सांसद का होगा। सारा सिस्टम बदल गया, सारे सिस्टम का व्यवहार बदल गया। ऐसे ज्ञानावरण और दर्शनावरण, इनकी प्रकृतियां अपना व्यवहार बदल देती हैं, वो रास्ता छोड़ देती हैं। ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित, वो प्रतिष्ठित हो जाता है ज्ञान। जब ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो रहा है और कर्म साइड में खड़े हैं तो क्या हो गया? उनका उदय उपसम क्षय या क्षयोपसम कोई कारण नहीं। ख्याल में, क्षय भी तब कारण कहलाता है कि जब कर्म की अपेक्षा हो। जिसमें कर्म की अपेक्षा ही नहीं है उसे क्षय भी कारण नहीं। समझे ना? क्यों? ये चारों संज्ञाएं कर्म सापेक्ष है। उदय, उपशम, क्षय या क्षयोपसम, ये कर्म सापेक्ष है, ये स्वभाव सापेक्ष संज्ञाएं नहीं। निरावरण, मेरे में आवरण है ही नहीं। ज्ञान की पर्याय अंदर से निकली और अंदर में ही स्वरूप को, ज्ञायक को विषय करती हुई समर्पित हुई। ऐसी समर्पित हुई कि अविचल, इसके बाद लौट के नहीं आना। समझ में आया? राष्ट्रपति के यहां पत्र पहुंच गया। सुनिए जरा, थोड़ा सा भले आपको राजनीतिक लगे, लेकिन थोड़ा सा उपयोग लगा के सुनिए। बहुमत वाले दल की ओर से राष्ट्रपति के यहां पत्र पहुंच गया, लेके पहुंच गए सब लोग साइन करके, हमारी ओर से दल के नेता हैं। राष्ट्रपति ने शपथ नहीं दिला दी, और शपथ के बिना कोई प्रधानमंत्री नहीं होता। इधर पत्र पहुंचा नहीं कि सारा सिस्टम उनको पीएम की तरह व्यवहार करता, अब वो उस रूप में व्यवहार नहीं करता। ख्याल में आया? ऐसे ही साथी से प्रमुखपना प्रकट हुआ नहीं कि सारे कर्म साइड में खड़े होकर सैल्यूट करते हैं। कोई भी उदय उपसम क्षय क्षयोपसम की स्थिति में नहीं आता। शक्ल नहीं दिखाते, सिर्फ रास्ता देते हैं, जाओ अपने स्वरूप में समाओ। इस निरावरण ज्ञान की प्रवृत्ति के लिए जिसको आगे बढ़ना है वह अभियुक्तों से वात्सल्य क्यों करेगा? प्रश्न तो ये। अभियुक्तों से वात्सल्य करने से निरावरण ज्ञान का मार्ग हमें कैसे मिलेगा? असली पॉइंट समझ में आ रहा? पहले तो हमें निरावरण ज्ञान ही समझ में नहीं आता, वो हमें सब क्षयोपसम। दरअसल जितनी परिभाषाएं हैं, कई बार लोग हमसे बहस करते, हमारी रूपल बहन कहती सब फला जगह लिखा है कि श्रुत ज्ञान से अनुभव होता है, आपने कहा मति ज्ञान से अनुभव होता है। ये भले आदमी, पहले एक चीज तो बताओ, श्रुत कहते किसको? मति ज्ञान के विषय में विशेष जो चिंतन चलता है वही तो श्रुत ज्ञान है ना। और चिंतन कैसे चलेगा? मन से चलेगा। और मन से जो चलेगा वो कैसा होगा? सविकल्प के निर्विकल्प? सविकल्प। अब आप ही उत्तर दो, किससे होता? जिनवाणी में साफ कहा कि मति ज्ञान तो एक बार निर्विकल्प हो सकता है, श्रुत निर्विकल्प नहीं होता। और यदि जो निर्विकल्प है उसका नाम श्रुत नहीं। वो जो कहीं कहीं श्रुत कहा गया, भाव श्रुत ज्ञान, ऐसी जो संज्ञाएं कही गई, वो क्यों कही गई? अभी मैंने घेबरा मोड़ ट्रस्ट पर गुरुदेव श्री के इसी 15वीं गाथा पर लगातार व्याख्यान सुने, प्रतिदिन। संयोग की बात हुई
उनके कहने का संकेत लोग नहीं पकड़ पा रहे थे। भाव श्रुत ज्ञान क्या? अरे वो भाव श्रुत ज्ञान माने क्या? प्रकरण था, जो आत्मा को जानता है वह संपूर्ण जिन शासन को जानता है। जिन शासन श्रुत है, और श्रुत का जो भाव है वो जिसने आत्मसात कर लिया वो भाव श्रुत ज्ञान। द्वादश सांग में क्या बताया? एक निज गायक की अनुभूति, इसके अलावा और पंडिताई उसका लक्ष्य नहीं। चाहे वो कोई अनुयोग से बात करे, समझ में, वो पंडिताई उसका लक्ष्य नहीं है। जितना चाहे विशाल द्वादशांग हो, जितनी चाहे वर्ण विषय की विविधताएं हो, लेकिन पंडिताई उसका लक्ष्य नहीं है। हर बात के पीछे एक ही लक्ष्य है कि ये जीव अपने स्वरूप को कैसे समझे, कैसे जाने और कैसे उसका अनुभव करे। यदि ये लक्ष्य घटा दिया जाए तो द्वादशांग के बहुत से अध्याय, बहुत से अंग सिर्फ क्षुद्र क्षयोपशम की चीजें बन के रह जाएंगे। उनको द्वादशांग में, जिनवाणी में स्थान पाने लायक नहीं रहे। बुरा मत मानना, दृढ़ता से कह रहा हूं, पूरी दृढ़ता से कह रहा हूं। आप गोमट सार उठाइए और संदृष्टियां पढ़िए, एक मैथमेटिक्स के अलावा कुछ नहीं। आज की जो प्रचलित मैथमेटिक्स, आजकल लोग कहते हैं वैदिक मैथमेटिक्स। अरे वैदिक मैथमेटिक्स से जैन मैथमेटिक्स बहुत सूक्ष्म है, अद्भुत है। परमाणु की गणना जो हुई थी, जिस बारे में थोड़ा, वो भले ही वैसा परमाणु नहीं था जैन हिसाब से, लेकिन जितनी इन्होंने की वो गणना की विधि यदि कहीं है, उतना सूक्ष्म अंकन कहीं है, काल का उतनी सूक्ष्म पर्याय को जानने की बात कहीं है, तो वो जैन में है। अन्य किसी ने काल की इतनी सूक्ष्म पर्याय का वर्णन ही नहीं किया। समझ रहे आप? ये डिफरेंस है बहुत बड़ा। आप जानते हैं विश्व की सबसे प्रामाणिक घड़ी कौन सी कही जाती? परमाणु घड़ी। मानते हो कि नहीं भाई साहब? जो एटॉमिक वॉच, वो कही जाती है। क्यों? परमाणु जो उनकी चाल जो है, परमाणु की चाल से दो चीजों का निर्णय होता है। थोड़ा जानो, कभी प्रकरण आ जाए तो जानो किन दो चीजों का निर्णय होता है? एक क्षेत्र का और एक काल का। क्षेत्र का क्या? कि अविभागी पुद्गल परमाणु जितने अंश को, आकाश के जितने प्रदेश को घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं, वो क्षेत्र परक निर्णय, ठीक है। और अविभागी पुद्गल परमाणु एक क्षेत्र से दूसरे प्रदेश पर जितने समय में गमन करता है उसको एक समय कहते हैं। ये दो परिभाषाएं किससे बनी? परमाणु से। प्रदेश और समय, इससे सूक्ष्म विवेचन विश्व के किसी दर्शन में नहीं है। वो काउंट नहीं कर पाते एक्चुअली। आज की कोई भी घड़ी परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर गमन करे, उसके काल को आज तक कोई घड़ी काउंट नहीं कर सकी। सेकंड के 100वें और 1000वें हिस्से तक को काउंट करने वाली घड़ियां बन गई, लेकिन एक समय को पकड़ने वाली घड़ी आज तक नहीं बनी। अब बताओ किसका ज्ञान सूक्ष्म हुआ, किसका विवेचन सूक्ष्म हुआ? इतनी सूक्ष्म गणित जहां है विपिन जी, इतनी सूक्ष्म गणित जहां है, उतनी सूक्ष्म गणित होते हुए भी डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यदि उसमें से आत्महित की दृष्टि निकाल दी जाए तो वो सिर्फ गणित रह जाएगी, उसे जिनवाणी नहीं कहा जा सकता। ख्याल में आया? तो अब बताइए, अपना जो प्रकरण था भाव श्रुत ज्ञान, वो श्रुत ज्ञान और श्रुत का ज्ञान, इन दोनों में अंतर है। श्रुत ज्ञान और श्रुत का ज्ञान, इन दोनों में अंतर है। क्यों? क्योंकि श्रुत ज्ञानी को श्रुत केवली नहीं कहा गया, लेकिन श्रुत के ज्ञानी को श्रुत केवली कहा गया। थोड़े से पॉइंट है, आज बहुत बारीक बारीक पॉइंट चल रहे हैं, जो याद रख जाए उसकी महिमा है। क्या?
श्रुत ज्ञानी को श्रुत केवली नहीं कहा गया, लेकिन श्रुत के ज्ञानी को श्रुत केवली कहा गया। पकड़ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? बहुत चेहरे देख रहा हूं, नहीं है, वो पकड़ आ जाती तो चेहरे का रंग अलग हो जाता। समझ में आया? फिर से बोलता हूं, श्रुत ज्ञानी को श्रुत केवली नहीं कहा। श्रुत ज्ञानी तो हम ही सब है, सबके पास श्रुत ज्ञान है, लेकिन श्रुत के ज्ञानी को, जिसने श्रुत को जान लिया पूरा, उसको श्रुत केवली कहा। तो इसका मतलब उस गाथा में जम्मा सुध केवली तम्हा जब ये कह रहे हैं, तो उस भाव श्रुत ज्ञान का अर्थ श्रुत के भाव का ज्ञान है कि खाली श्रुत ज्ञान है। समझ में आ रहा है विपिन जी? आप पहले का संकेत कर रहे हैं, मैं सब देख रहा हूं, समझ में तो आ रहा है ना? ये चेंज होते हैं, इस परिवर्तन को नहीं पकड़ पाते और शब्द को पकड़ के बैठ जाते। समझ गया ना? और वो श्रुत ज्ञान, तो मतलब श्रुत ज्ञान से आत्मानुभव होता है, कहा जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? मति ज्ञान की अगली अवस्था श्रुत ज्ञान कही जाती है। जानना और उसमें उपयोग कर रमना, इसको मति ज्ञान के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या कहा जाएगा? शिवोपम ज्ञान में श्रुत ज्ञान। हमने आत्मा को जाना और आत्मा में रमे। आप इस अपेक्षा कुछ भी कह लें, वरना जो आत्मा का अनुभव करता है, जो आत्मा को शास्त्र से जानता है, वो तो श्रुत ज्ञान है, लेकिन शास्त्र का अवलंबन छोड़ के जो जानता है आत्मा को आत्मा से, वो श्रुत ज्ञान नहीं है, वो तो निरावरण ज्ञान है। जब तक आप श्रुत से आत्मा को जान रहे हैं, तब तक वो श्रुत ज्ञान है, क्षोभसम ज्ञान है, सावरण ज्ञान है। लेकिन जिस क्षण आप ज्ञान से गायक को जानते हैं, उस समय वह निरावरण ज्ञान है, और जो निरावरण ज्ञान होता है वह ना मति ज्ञान होता है, ना श्रुति ज्ञान होता है। तो मति भी क्यों कहा? तो मति तो भैया उस समय जब केवल नहीं है तो कुछ तो कहा जाएगा। ज्ञान के 5 ही प्रकार बताया भैया, 6वां प्रकार बताया क्या? अब याद आ रहा है कि मैंने केवल शब्द का अर्थ क्या कहा था? असहाय, जिसे ज्ञानावरणी के क्षोभसम की दूर क्षय की भी जरूरत नहीं, उसकी भी अपेक्षा नहीं। असहाय, वो असहाय है, निरावरण है। ख्याल में बहुत सी चीजों में सूक्ष्मता होती है, अभी मैं उसको विस्तार नहीं देते हुए कहां ले जाना चाहता हूं आपको। ज्ञान की परिणति, चैतन्य की परिणति, जो अभी तक स्वरूप को स्पर्श करके आती थी, आनंदित होके आती थी, लेकिन उसे पकड़ के टिकती नहीं थी। अब उसे टिकाना है। किससे पूछे? तरीका किससे पूछे? क्या? मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती, कौन डॉक्टर ठीक करेगा? अरे कोई बीमारी हो तो ठीक कर दे भाई। किसी को मिर्ची अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती। अब अच्छी नहीं लगती, इसका इलाज कौन डॉक्टर करेगा? कौन बताएगा? क्यों नहीं लगती भैया तुझे? भिन्न रुचियों लोका, लोक में जितने जीव हैं उतनी भिन्न भिन्न रुचि वाले। ऐसे इनके कारण तो फिर भी मिल सकते हैं। बॉडी में केमिकल्स ढूंढ सकते हो कि इस केमिकल के कारण आपको फला चीज अच्छी लगती है, लेकिन ज्ञान जब गायक में रमता है और आनंदित होता है, उस परिणति का भेद कौन बताए? जिसका रम जाए वो जाने, जिसका रमा नहीं वो कैसे जाने? क्यों? क्योंकि जो बताएगा भी तो शब्द में वो सामर्थ्य ही नहीं है। और अब उस शब्द के अलावा कोई अवलंबन बचा नहीं।
नहीं आया समझ में? पिताजी किसी के, कोई मेरी घटना नहीं है, किसी के पिताजी जाते जाते देह छोड़ते छोड़ते कोई शब्द कह गए थे कि बेटा तुम्हें कहीं पैसे की जरूरत पड़े तो कुछ बोले, लेकिन वो थोड़ी जुबान लड़खड़ा गई। शब्द सुनाई तो दिया लेकिन थोड़ी दुविधा हो गई कि ये क्या था। अब उसे खजाना चाहिए तो अवलंबन क्या है? उस शब्द का ही विचार वो अवलंबन है, या पिताजी पर आक्रोश करना कि जरा पहले बता देते? पॉइंट समझ रहे? कोई योग्य पुत्र ऐसा तो करेगा नहीं। तो जो द्वादशांग है, जो भगवान की वाणी है, उस भगवान की वाणी के आज जो धारक हैं, सुनिए जरा गंभीरता से, भगवान की वाणी के जो धारक हैं उनमें सबसे पहले होते हैं गणधर देव, दूसरे होते हैं श्रुतकेवली और तीसरे होते हैं श्रुतधर आचार्य, जिन्हें किसी अंग आदि का ज्ञान हो। भाई सारे जो द्वादशांग के पाठी नहीं होते। ध्यान से सुनिए, अब आज विषय एकदम वो क्लियर होने वाला है, बहुत एकाग्रता चाहिए। 3 बताए, एक गणधर, दूसरे श्रुतकेवली और तीसरे श्रुतधर। इनके अलावा किन से पूछें? क्यों? क्योंकि इस स्वरूप में सातिशय समाने की विधि कौन बता सकता है? लोक में जो सातिशय रूप से समाये हैं वो बता सकते हैं। अब वो तो यहां रहे नहीं, क्योंकि ना तो गणधर है वैसे हैं, नहीं तो गणधर की भूमिका नहीं कहलाती ख्याल में, ना श्रुतकेवली वैसे हैं, नहीं तो उनका नाम श्रुतकेवली नहीं होता। भाई जो श्रेणी आरोहण कर ले, छपक श्रेणी, उनका नाम श्रुतकेवली नहीं। भ्रम मत रखना। वो पूर्व भूमिका में भले ही रहे हो, लेकिन वर्तमान भूमिका उनकी श्रुतकेवली की नहीं है। क्यों? वो अंतर्मुहूर्त में अब द्वादशांग का पारायण नहीं कर रहे। श्रुतकेवली किसे कहते हैं? जो अंतर्मुहूर्त में द्वादशांग का पारायण करे तो श्रुतकेवली। अब वो सारा द्वादशांग भूल गए क्या है, और उसका जो पॉइंट उन्हें अपनाना था वो अपना लिया, वो श्रेणी आरोहण कर गए। तो अब वो अभियुक्त नहीं रहे, वो अभियुक्त नहीं रहे। और आज का जो हमारा काल है, खासतौर पे कुंद कुंद का काल, रहस्य बता दूं, कुंद कुंद ने अपने आप को किसका शिष्य कहा? सीसेण या भद्रबाहुस, श्रुतकेवली का, जबकि दोनों के काल में 400 साल का अंतर था। भाई सब कुछ समझ में आ रहा है अमित जी? मतलब जब समय सार लिखा जा रहा था, पहला ग्रंथ लिखा जा रहा था, तब भी कुंद कुंद की प्रौणता प्रवचन सार माने 84वें ग्रंथ से कम नहीं थी। एहसास था। मैं किसकी बात करूं? मेरे लिए पथ प्रदर्शन कौन करेगा? श्रुतकेवलियों से नीचे कोई कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि श्रुतधर तो वो खुद भी थे। मैंने आपको बताया था सिद्ध करके कि चाहे वो सठखंडागम हो और चाहे कसाय पाहुड़ हो, दोनों के विषय के मर्मज्ञ थे और उसके आगे भी जानते थे आत्म प्रमाद की वस्तु को। नहीं तो वो इस आत्म तत्व का ऐसा वर्णन, इतना सजीव वर्णन और इतना प्रभावी वर्णन कर नहीं सकते। समझ रहे? ऐसे कुंद कुंद थे। अब उनके लिए अभियुक्त कौन थे? उनके लिए अभियुक्त थे सबसे निकटतम, दूर का नहीं देखा जाता, निकटतम। उनके लिए सबसे निकटतम अभियुक्त थे भद्रबाहु स्वामी। इसलिए ना अपने दीक्षा गुरु का नाम लिया, ना शिक्षा गुरु का नाम लिया,
न परंपरा गुरु का नाम लिया, सीधा अपना रिश्ता भद्रबाहु का शिष्य कहा। क्यों? क्योंकि वो अंतिम अभियुक्त थे, जिनका अंतरंग इतना निर्मल, इतना निर्मल। आपको बता दूं, थोड़े से ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात कह रहा हूं, बताइए यद्यपि पहले भी। सुरत केवली सुरत का पारायण अंतर मुहूर्त में कर ही नहीं सकते। सुरत केवली ही कर सकते हैं, लेकिन सुरत केवली नहीं कर सकते। क्या कह रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा? कहीं मिसगाइड हुए, कुछ स्क्रू ढीला? कुछ नहीं है, शांति से सुनिए, बहुत सावधानी से बोल रहा हूं। जैसे आप पारायण करते हो, गोखते हो, समय सार की गाथाएं पढ़ते हो, ऐसे द्वादशांग के जितने पद हैं उनको 1 2 3 4 करके भी खाली पद के नंबर किए जाएं तो उनके नंबर, अंक वह अंतर मुहूर्त में नहीं पढ़े जा सकते। तो एक नंबर नहीं पढ़ा जा सकता, एक एक करके नंबर, तो वह द्वादशांग के जितने पद हैं वो कैसे पढ़े जाएंगे? अंतर मुहूर्त का काल बहुत छोटा है, बहुत छोटा है काल। क्षुद्र क्षोभसम जिस तरह से दिमाग चलाता है, उस तरह से सुरत का पारायण कोई कर सकता है। इसलिए कुंद कुंद को लिखना पड़ा कि सच्चा सुरत केवली कौन होता है। जो द्वादशांग का पारायण करना, यह सुरत केवली का लक्षण नहीं है। जो अपदेश संत मध्यम, जिसके अप्रदेशी स्वयं में प्रारंभ और स्वयं में विश्रांत हो जाए, ऐसी पर्याय जो पर में जाती ही नहीं है, ऐसी पर्याय रूप परिणति जिसकी हो, वह पर्याय वाला सुरत का पारायण अंतर मुहूर्त में कर सकता है। स्वभाव के बल से होता है, क्षोभसम के बल से नहीं होता। सुरत केवलीपना स्वभाव के बल से होता है। क्षोभसम में कोई ताकत नहीं कि अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का पारायण कर सके। क्षोभसम की कैपेसिटी नहीं है सर, कैलकुलेट करके देख लीजिए, आप नहीं कर सकेंगे। समझ रहे? मन की भी गति आप भाप लीजिए, कोई इसका मीटर बनवा लीजिए और उससे नाप लीजिए, एक समय में कितना स्मरण कर सकता है मन। पौन घंटे में कितना स्मरण कर सकता है, पौने 48 मिनट में? आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके समय कम होंगे और पद ज्यादा रहेंगे। तो अंतर मुहूर्त में कैसे करते हैं? स्वभाव सन्मुख ज्ञान में द्वादशांग ऐसे तैरते, जैसे केवली के ज्ञान में, जैसे केवली के ज्ञान में स्वरूप में लीन पर्याय और लोकालोक आके अवतिष्ठित हो जाते हैं, ऐसे वह जब स्वरूप में समाते हैं, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन जो स्वरूप में समाने की निर्मलता है, उस निर्मलता में द्वादशांग झलकते हैं, उसका रिफ्लेक्शन द्वादशांग होता। समझे आप? तब अंतर मुहूर्त में कहा जाता है। अंतर मुहूर्त के असंख्यात लोक प्रमाण भेद जिनवाणी में कहे हैं। आप पौने 48 मिनट का अंतर मुहूर्त मत मानिए, एक समय से अधिक होते ही अंतर मुहूर्त शुरू होता है और पौने 48 मिनट तक चलता है, और उसके असंख्यात लोक प्रमाण भेद कहे। अब वो कौन से अंतर मुहूर्त में करते हैं? समझिए, वो यदि दोनों ओर नहीं जुड़े हों, एक ओर श्रुत से जुड़े हैं द्वादशांग से, तो दूसरी ओर स्वरूप से जुड़े हैं, यहां की एनर्जी से, ये द्वादशांग। गुरुदेव इसके लिए गजब का दृष्टांत एक देते थे अनुभवी जीव के लिए। वो कहते नेवले में विष नहीं होता। क्या? नेवले में विष नहीं होता, सांप में विष होता है, लेकिन नेवला सांप को मारता है, सांप नेवले को नहीं मारता।
दो बातों का अंतर खैर। तो एक ट्रेडिशनल बात कहते थे, वो फैक्ट है या नहीं मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें कभी कभी ट्रेडिशन का सहारा लेना चाहिए। वो कहते थे जैसे नागदमनी बूटी सूंघकर नेवला सर्पों का सर्वनाश करता है, स्वयं विषहीन है, स्वयं विषहीन है, फिर भी बड़े से बड़े विषधर का सर्वनाश करता है। ऐसे गायक की वह परिणति जो किसी भी कर्म के उदय से, किसी भी कर्म के उपशम से, किसी भी कर्म के क्षोभसम के संपर्क से रहित है, वह बड़े से बड़े कर्म का सर्वनाश करती है। ख्याल में आ रहा? ये परिणति जो है, इस परिणति में जब वो थोड़ी सी स्वस्थान प्रमत्त संयत में ये उत्कृष्टता आती है, स्वस्थान प्रमत्त संयत में, तब श्रुत केवली होते हैं, तब पूरा श्रुत उनके लिए प्रकट होता है। ख्याल में? तो श्रुत केवली होते हैं। श्रुत केवली को अभियुक्त कहा। ख्याल में? कुंद कुंद ने उन्हें अपना गुरु कहा, सीसेण या भद्रबाहु। ये भद्रबाहु का शिष्य बोल रहा है। कुंद कुंद के एक शब्द पे प्रश्न चिन्ह मत लगाना, कुंद कुंद नहीं बोल रहा है, भद्रबाहु का शिष्य बोल रहा है, द्वादश संघ के ज्ञाता का शिष्य बोल रहा है। वो जोर जो है ना, वो जोर कुंद कुंद के एक एक शब्द की अनंत प्रामाणिकता बताने वाला जोर है। ख्याल में? ऐसे अभियुक्तों का स्वरूप का चिंतन करो, विचार करो, उनके एक एक शब्द का विचार करो, अंदर में घोलो उनको, न जाने किससे तुम्हें कब रास्ता मिल जाएगा पता नहीं चलेगा। ऐसा वात्सल्य प्रभु आपने भगवान की दिव्य धुनी से साक्षात उस तत्व को समझा है, जाना है। गणधर देव आपने उसको संजोया है, पिरोया है, इन्हीं द्वादशांग में पिरोया है। इसी द्वादशांग में ढूंढे कि कहीं और ढूंढे। गुरुदेव एक बात कहते थे कई बार, सुई गिरी, बूढ़ी अम्मा ढूंढ रही, दिख नहीं रही। किसी राहगीर ने पूछा, अम्मा क्या ढूंढती है? क्या सुई ढूंढती हूं। तो अंधेरे में क्यों ढूंढती, उजाले में ढूंढ। तो अम्मा जाके स्ट्रीट लाइट के नीचे ढूंढने लगी। उससे पूछा क्या ढूंढती अम्मा? क्या सुई ढूंढती। कि कहां गिरी थी? कि गिरी तो वहां थी। कि यहां क्यों ढूंढती? एक तेरे जैसा भाई आया था, वो कहेगा उजाले में ढूंढ। अरे दोनों को मिला, जहां सुई गिरी वहां उजाला ला। उजाला भिन्न है और सुई गिरने का स्थान भिन्न है, तो तुझे सुई मिलने वाली नहीं है। ये द्वादशांग, ये भगवान की वाणी, ये उजाला है, इसमें अपनी सुई ढूंढना है। ख्याल में आया? वह इसी को गोखने से मिलेगी। वो टार्च लेके वहीं जा, हर कोना एक एक रेसा रेसा ढूंढ, एक एक दाना पलट, वहीं मिलेगी। ऐसे ही गायक जो जीव अपने स्वरूप में समाना चाहता है, अविचल रूप से समाना चाहता है, वह बारंबार चिंतन करता है उस द्वादशांग के एक एक शब्द को पलट पलट के, उन ज्ञानियों का वात्सल्य ले लेके, धन्य प्रभु आपने ये चीज हम तक पहुंचाई, तो भगवान की वाणी हम तक पहुंचाई, तो हम इसका बारंबार आलोड़न करेंगे। कोई ना कोई समय तो आएगा कि हमें इससे वो मर्म मिलेगा कि स्वरूप में अविचल रूप से कैसे समाया जाता है। ख्याल में? मैंने आपको दृष्टांत दिया था ना पारस पत्थर का, घुमा रहे जंजीर, एक कड़ी गोरी वो सोने की हुई, पत्थर तो यही है, अगाध है पानी, पता नहीं कहां से मिला, लेकिन ढूंढना यही है, दूसरी जगह मिलेगा नहीं, क्योंकि एक कड़ी सही वो सोने की यही हुई है। एक समय को सही अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव यही हुआ है, इसी से मिला है, ये दिशा इसी से मिली है। इस संसार के विषय कसाय के ग्रंथों से नहीं मिली, विषय कसाय के उपदेशकों से नहीं मिली।
उन्होंने जितने विषय कसाय बताए सबका सेवन किया, लेकिन ये आनंद किसी से नहीं आया। अब ये ढूंढना तो यही है और कहीं ढूंढना, इसी उजाले में ढूंढेंगे। जिसने उजाला है वो टार्च पकड़ ली, हमारा अनंत वात्सल्य उसके प्रति है। धन्य हो प्रभु, आपने हमें रोशनी दिखा। किसकी याद करें, किसका बहुमान करें? और आज भगवान तो है नहीं, तीर्थंकर तो है नहीं, और किसका बहुमान करें? अभियुक्तों का बहुमान करें, अभियुक्तों का वात्सल्य करिए, उनके प्रति अनंत कृतज्ञ बन जाइए। सोचिए जरा, इस जिनवाणी के एक एक शब्द के प्रति कितनी अनंत कृतज्ञता आपके जीवन में चाहिए। ऐसा लगे कि ये मिल गया माना सब कुछ मिल गया। सोचो, जब कुंद कुंद कुछ भी नहीं समझते थे, तब भी इतना समझते थे कि जो कुछ मुझे मिलेगा वो यहीं से मिलेगा। ग्वाले थे पिछले जन्म में, जब कुछ भी नहीं समझते थे। मुकेश जी, जब कुछ भी नहीं समझते थे, तब भी अपने मुद्दे का सब कुछ समझते थे। जो है इसमें है, और इसे सही जगह पहुंचाना, इतनी अकल थी ना। बताइए, और कितनी अकल चाहिए? उतनी सी समझ ने उन्हें बड़े बड़े समझदारों को समझाने वाला बना दिया। क्या कहा विपिन जी? कविताएं बनती नहीं है, बन जाती, बनाई नहीं जाती। इतनी सी समझ ने उन्हें बड़े बड़े समझदारों को समझाने वाला बना दी। ख्याल में आ रहा है? कितनी सी समझ ने कि जिस शास्त्र का मैं एक अक्षर नहीं समझता हूं, पढ़ना नहीं जानता हूं, लेकिन इसमें वो मंत्र छुपा हुआ है, वो रहस्य छुपा हुआ है, वो मार्ग छुपा हुआ है कि जिसका अवलंबन करके ऐसे मुनिराज भगवान बन जाते हैं। ये उनको दो, उनको दो, वो बने और वो हमें मार्ग भी बताएंगे। खाली दे पाए, लेकिन देने का इतना सातिशय पुण्य, इतना अद्भुत प्रभाव। कल्पना करिए, जिन शासन कर्म है क्या चीज। इस जन्म में एक नितांत अनपढ़, एक अक्षर नहीं पढ़ा, एक काना अक्षर भैंस बराबर, ऐसा ग्वाला एक समझ ले ली कि ये जिनवाणी है। इस पर वात्सल्य ऐसा किया कि योग्य व्यक्ति के हाथ में पहुंचा दो, ये यहां सुरक्षित रहेगी, इसका मर्म इनसे मिलेगा। खुद पढ़ा लिखा नहीं था, वो क्षयोपम का ऐसे ही विडंबनापूर्ण भाव था। कौन करे, कहां से सीखे? भैंस चली जाएगी, गाय चली जाएगी, उसको कहां से लाएंगे? बैठ करके सविनय बैठ करके चला आया, गाय चराता हुआ। एक उतने से भाव ने क्या, ये प्रवचन जो है, ये अभियुक्त के प्रवचन का जो ग्राहक है, संग्राहक है, वो अभियुक्त हैं। इनको उनके पास होना चाहिए। इसका मर्म वो बताएंगे। जो वात्सल्य कहां से ढूंढा? पहले तो पूरा जंगल जला, एक सूखा पत्ते का ग्रंथ बचा, एक सूखा वैसा पेड़ बचा हरा। उसको पहचानना किसने सिखाया था? किसी ने नहीं। अंदर में ऐसा भाव आया कि कोई अद्भुत चीज है। फिर उन्होंने जंगल में बहुत से लोग देखे होंगे, चोर डाकू भी देखे थे, शेर चीते भी देखे थे, सब देखे थे, लेकिन कभी जो भावलिंगी मुनिराज के दर्शन किए थे, लगा कि भाई सारी पंडिताई एक तरफ और इनकी साधना एक तरफ। वो श्रुत को ले जाके श्रुतधर को दे दिया। ख्याल में? उतनी समझ का ऐसा अद्भुत प्रभाव कि अगले ही जन्म में इस भरत भूमि के बड़े से बड़े समझदार को समझाने लायक बन गए। किसी स्कूल में नहीं पढ़े, पाठशाला में नहीं पढ़े, किसी अध्यापक से नहीं पढ़े, उसके बावजूद 11 साल की उम्र में बड़े से बड़े समझदार को समझाने लायक बन गए।
ये थे कुंद कुंद, ये था उनका अभियुक्त वात्सल्य जो उन्होंने अज्ञानी अवस्था में, नितांत अनपढ़ अवस्था में किया था। लेकिन उसका भाव, उस वात्सल्य ने उनको कहां तक लाया कि आज इस दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया कि मैं श्रेणी आरोहण करके अरहंत कैसे बनूं, केवली कैसे बनूं, इसका निर्णय, इसका विचार, इसका विवेक कर सके, इसके लायक बना दिया। भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के आए, यद्यपि वहां से भी कोई ऐसे शब्द नहीं मिलते, वो तो ढूंढ के निकाल लो, शब्द नहीं मिलते। शब्दों में वो सामर्थ्य ही नहीं है कि ये चीज बता दे। ख्याल में, वो तो स्वभाव में सामर्थ्य है, शब्द तो मात्र अवलंबन होते हैं। इसी जगह गिरी सुई तो यही मिलेगी रोशनी, मुझे यहां चाहिए, बस यहां है, इसके अलावा, इन द्वादशांग के अलावा अन्य कोई शरण नहीं है, कहीं पर हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। स्वरूप में अविचल रूप से समाने की विधि यदि कहीं मिलेगी तो यहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये उनके वचन हैं जो स्वरूप में अविचल रूप से समा करके तीर्थंकर बने थे, केवली बने थे। ये उनके वचन, इनके अलावा अन्य किसी के पास ये विधि मिल सकती नहीं है। ऐसा दृढ़ विश्वास करके जो इसमें समर्पित हुए, ख्याल में आए, उन महापुरुषों, चाहे गणधर हो, श्रुत केवली हो, ऐसे समर्पित हुए, ऐसे समर्पित हुए। मुझे समझ में नहीं आता, कुंद कुंद आचार्य देव कहां तो उन्होंने सठखंडागम पढ़ा होगा, किन से पढ़ा होगा। जिन्हें सठखंडागम का अंतिम ज्ञान था वो उनसे काफी पहले हुए थे, देखा तक नहीं उन्होंने, ख्याल में। और उस सठखंडागम की पहली टीका लिख दी, और छोटी मोटी नहीं, 12,000 श्लोक प्रमाण। अभी कुंद कुंद का जितना साहित्य मिलता है वो 1200 श्लोक प्रमाण होगा मुश्किल से, और अकेली एक टीका 12,000 श्लोक प्रमाण। विपिन जी, अंतर समझ में आ रहा है? ऐसी स्थिति कहां से आई? ये सामर्थ्य तो ज्ञान स्वभाव की थी। उसने जब मार्गदर्शन किया तो सारे रास्ते खुलते चले गए। एक एक जगह ढूंढा, कहीं तो स्वरूप के अविचल अनुभव की विधि मिल जाए। ढूंढे कहां? जहां खोई है वहीं तो ढूंढे। जहां जिन्होंने पाई थी उन्हीं से तो पाएंगे, और किससे पाएंगे? जिन्होंने दुनिया में पाए ही नहीं, जिन्होंने उस अविचल अनुभव को नहीं पाया, उनसे हम लेके क्या करेंगे? उनसे सीख के क्या करेंगे? जो खुद अनाड़ी हैं उनसे हम क्या सीखें? ख्याल में आ रहा? जो खुद अनाड़ी है उनसे हम क्या सीखेंगे? क्या सीखने जाएं? हमारे तो जिज्ञासा ही इस लेवल की है जो इनके पास उत्तर मिलना ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं है, क्या बताएंगे? कई बार जिज्ञासाएं होती हैं, प्रश्न होते हैं। कुंद कुंद को भी जिज्ञासाएं थी, पता था यहां कोई नहीं देगा उत्तर, तो केवली को ढूंढते वहां पहुंच गए थे। सुरत केवलियों से भी काम नहीं चला, केवली को ढूंढते पहुंच गए, ख्याल में। लेकिन वहां से भी लौट के आए तो क्या कहा कि तुम्हें वात्सल्य, क्योंकि वहां भी हमने भगवान के वचनों पर, गणधर देव पर और सुरत केवलियों पर ही वात्सल्य किया था कि जब विधि शब्दों से समझ में नहीं आए, पर उन शब्दों के बाहर भी नहीं जाना है, क्योंकि उससे बाहर मिलना नहीं। हमें समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, एक बार नहीं 100 बार देखो, 1000 बार देखो, मिलेगी इसी में, क्योंकि वो निधि इसी में छुपी। कोई दूसरा मार्ग नहीं है आपके पास। इतना समर्पण क्या अन्य किसी पर हो सकता है? अन्य किसी को हो सकता है? जिसे अपने स्वरूप में अविचल रूप से समाना हो, वो उन पर वात्सल्य नहीं करते हैं कि कल का आहार किसके यहां है, कल हमें विहार कौन कराएगा। विपिन जी, अब धीरे धीरे पहचानिए कि ये किस इस गाथा में किस विषय का वर्णन है। 2 के अलावा तीसरे का वात्सल्य नहीं बताया भाई साहब।
संसारियों का, छदमस्तों का कोई वात्सल्य नहीं। वो क्या कहते हैं ये सुनना नहीं, वो तुम्हारी आरती उतारे। आज तो और कहाँ विडंबना लगती है भैया, क्या हो रहा है आजकल मुनि धर्म के नाम पर। कितने दीपों से आरती उतारे, कितने लोग नाचे, उतनी महिलाओं को ना, हे भगवान, ऐसा लगता है कि धरती फटे समा जाओ, इनके तो क्या बुद्धि हो गई है। ये होती थी जिज्ञासा। हमें साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि या दिव्य ध्वनि के धारकों, इनके अलावा किसी में वात्सल्य नहीं करना, किसी के बारे में विचार नहीं करना। कौन आया, कौन गया, कौन मिला, कौन बिछड़ा, किसने क्या कहा, हमें विचार तक नहीं करना। हमारे विचार का क्षेत्र सिकुड़ के कहां रह गया, 2 लोगों तक सीमित रह गया। हमारी सोच इसके आगे नहीं जाती। क्या आप दिग्व्रत और देशव्रत में अंतर जानते हो? सोच का अंतर बताओ, दिग्व्रत और देशव्रत। कहते हाँ आसान है। दिग्व्रत जो लंबे समय के लिए लिया जाए, जीवन पर्यंत के लिए लिया जाए। देशव्रत जो उसमें ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बाजारा और क्षेत्र सीमित करते जाओ। आप कुछ नहीं जानते। यदि किसी का देशव्रत अपनी कॉलोनी तक है, अपने घर तक है आज का, तो उसे घर के दरवाजे पे कौन आया, कौन गया, किसने घंटी बजाई, इसका विकल्प नहीं आ सकता। वरना देशव्रत तो टूट गया। उसे स्वप्न में राष्ट्रपति भवन नहीं दिख सकता, इंडिया गेट नहीं दिख सकता। उपयोग बाहर गया क्यों? कीमत तो उपयोग की, समझे? अपनी मर्यादा संभाल ली हमने। 2 बचे हमारे लिए। कौन कौन? एक प्रवचन और एक प्रवचन के धारक अभियुक्त। 2 बचे। इनमें वात्सल्य जोड़ लिया और सारी दुनिया से नाता तोड़ लिया। किसने आहार दिया, किसने आहार लिया, किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया, कोई मतलब नहीं। जिनकी सोच से, जिनके विचार से, जिनके विकल्प से अनंत विकल्प छूट गए हैं, क्या रह गया? क्या रह गया छांट के? 2 लोग बचे, एक प्रवचन और एक प्रवचन के धारक अभियुक्त। इसके अलावा सारी दुनिया जिनकी छूट जाए, वो ही जीव एक ना एक दिन छपक श्रेणी धारण करने में, आरोहण करने में सफल होते। और जो इससे बाहर निकल गए वो 3 काल में नहीं हो सकते। गणधरों को भी ये करना पड़ता है भाई साहब। जरा विचार करिए, 2 ही मिनट बचे हैं। गणधरों को भी ये करना पड़ता है। जब तक द्वादशांग का ग्रथन करते हैं तब तक श्रेणी नहीं मिलती है, केवली नहीं बनते हैं। और जब द्वादशांग का ग्रथन छोड़ करके, द्वादशांग का मनन करके, उसका विचार करके, उसमें से जो ही अपना मार्ग खोज पाते हैं, स्वरूप में आरूढ़ हो पाते हैं, तो केवली बनते हैं। यदि क्षोभसम से मिलता हो तो द्वादशांग के पाठी होते हैं। पाठी क्या होते हैं? बनाने वाले होते हैं, रचयिता होते हैं। इन शब्दों के रचयिता, शब्दों के विधाता बनके आपको केवल्य मिलने वाला नहीं है। इन शब्दों के एक मर्म को अपने स्वरूप में जोड़कर जो तन्मय हो जाते हैं, उनको कैवल्य मिलता है। इसका मतलब क्षोभसम ज्ञान ये कभी भी कैवल्य का कारण बन सकता नहीं। ये श्रुत ज्ञान क्षोभसम ज्ञान है। लेकिन श्रुत के ज्ञान से जो निरावरण भाव श्रुत ज्ञान प्रकट होता है, वो श्रुत के भाव का ज्ञान है, वह श्रुत ज्ञान नहीं। ये है प्रवचन वात्सल्य, ये है अभियुक्त वात्सल्य। इसको समझे, इसकी गहराई को समझे। एक बार जब इसका विचार कर लेंगे तो आपको वो रास्ता खुलता दिखेगा
उन मुनिराज का स्वरूप क्या होता है जो श्रेणी आरोहण की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके पास कितना सामान होता है, ख्याल में आए? कितना उपयोग में, विकल्प में कितना विषय रह जाता है। आपका सामान बाहर का तो कुछ होता ही नहीं। श्रेणी आरोहण के लिए पीछे कमंडल नहीं चाहिए, गमन आगमन के लिए तो चाहिए भाई साहब, लेकिन श्रेणी आरोहण के लिए नहीं चाहिए। कितना परिग्रह रह जाता है, उपयोग में कितना विकल्प, कि मात्र 2 विकल्प के क्षेत्र हैं, एक भगवान की वाणी और एक भगवान की वाणी के धारक, जो अंतरंग में और बहिरंग में उसी में तन्मय है, कहीं और बाहर जाते, उनके प्रति अनंत वात्सल्य। अरे आपके अलावा मुझे चाहिए नहीं, आप ही मेरी जिंदगी हो, आपके अलावा मेरे को कहीं जाना नहीं। चरण पकड़ के बैठ जाओ और आचरण को संभाल लो तो शपथ श्रेणी होगी। अकेले चरण पकड़ के बैठने से भी नहीं होगी और चरण छोड़ के जाने से भी। ख्याल में इसका आखिरी जो पंक्ति है उसकी चर्चा सास्वयुक्ता भवे चर्या, इसका मर्म कल आपको बताऊंगा। आज समय पूरा।